सभी भक्तजनों को, सभी मित्रों को मैं आज का नमस्कार। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आज की इस वीडियो में सभी मित्रजनों का, भक्तजनों का स्वागत है, वंदन है, नमन है। तो इसी सिलसिले में आज फिर से मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। समय भी काफ़ी हो गया, रात के 10 बज गए हैं तकरीबन। तो मैंने सोचा है कि आज आपके लिए एक ऐसे विषय पर चर्चा करें जो कुछ लोग तो जानते हैं। खैर उत्तराखंड में तो सभी लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन अन्य स्टेटों में लोगों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। अक्सर हम सुनते आए हैं कि वन देवियाँ होती हैं, और वन देवियाँ जो होती हैं उनको हम लोग गढ़वाली में एड़ी, अचरी, भराड़ी और एड़ी अचरी हो गई, भराड़ी हो गई, और हाँ इन्हीं नामों से जानते हैं। या रामचंद्र के बाण भी उनको कहा जाता है। और तो कौन है ये, क्या है और कहाँ पाई जाती है? तो इनका जो मुख्य केंद्र है इन वन देवियों का, ये 3 जगहों में उत्तराखंड में बहुत फेमस है। 3 जगह, तो ये 3 जगह हैं। प्रथम जो टॉप पर आता है वो है टिहरी डिस्ट्रिक्ट। टिहरी डिस्ट्रिक्ट का जो खैट पर्वत है उसमें जो है वन देवियाँ, एड़ी अचरियाँ मिलती हैं। केदारनाथ क्षेत्र के 2-3 प्लेसों में भी ये काफ़ी फेमस हैं, जैसे तुंगनाथ में हो गया, केदारनाथ में हो गया, और धैया पर्वत है एक, वहाँ पर भी ये जो है पाई जाती हैं। और फूलों की घाटी में भी इनका काफ़ी वर्चस्व है, ऐसा कहा जाता है। तो आखिर कौन है ये और कहाँ से आई है और क्या है ये वन देवियाँ? तो आज इसी संबंध में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सुने इसको। और बहुत ही ज्ञान की बात है। देखिए, प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग में रावण नाम का एक राक्षस था। ये सभी जानते हैं रामायण में। तो ये जो रावण नाम का राक्षस था, जब इसका राज्य चल रहा था और इसकी शादी मंदोदरी से हुई, तो मंदोदरी के धर्म के भाई थे महादेव, केदारेश्वर महादेव जिनको कहते हैं, वो उनके धर्म के भाई थे। ठीक है। तो मंदोदरी जो है पहले बाली की पत्नी हुआ करती थी, और उन्होंने उसका अपहरण करके रावण ले गया था। तो उसके बाद उनकी कोई भी संतानें पैदा नहीं हो रही थी। तो इस पर वो बड़े चिंतित हुए, और अंत में उन्होंने कहा, रावण का जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था। तो रावण ने कहा कि इतना सब कुछ है, लेकिन किसके लिए करें? तो होता ही है, जिनके पुत्र नहीं होते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है। तो मंदोदरी ने कहा कि मेरे भाई, मेरे जो भ्राता हैं वो भगवान शंकर हैं, तो मैं उनके पास जाकर के वरदान मांगूंगी। फिर वो उनकी तपस्या करती है, और जो है महादेव जी उनको वरदान देते हैं। तो वरदान में वो अपनी जटा को खोल करके वहाँ से कई प्रकार के जो शक्तियाँ हैं, मतलब उनको जो है उस मंदोदरी को देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी जो है 360 कन्याएं पैदा होंगी। तो इस प्रकार से रावण की जो है 360 कन्याएं पैदा हुई सर्वप्रथम। तो वो जो 360 कन्याएं थी, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अजीब था। उन्होंने गांव में किसी को मार देते थे, किसी को दंडित कर देते थे, बहुत प्रकार की मतलब आतंक जैसे वो मचाते थे। तो इस पर रावण बड़ा परेशान हुआ,
और उसके नगरवासी भी बहुत परेशान हुए। राक्षसों की उन्होंने छुट्टी करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए। तो इस तरीके से रावण जो है लोहार को बुलाता है और एक लोहे का बक्सा तैयार करता है और एक सुनार को बुला करके उसके बाहर से चांदी की परत चढ़ा लेता है और इस प्रकार से जो है वो उन सभी कन्याओं को उस बक्से में रखता है और उस पर तांबे के लोहे के इस प्रकार से ताले मार देता है और फिर उसको जो है उस बक्से को नदी में बहा लेता है और नदी में जो है मछुआरा उसको प्राप्त करता है। तो जैसे ही वो उस बक्से को पाता है तो वो बोलता है कि मैं भाई महाराज रावण के पास इस बक्से को ले जाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। और वो वहाँ फिर से वो वहीं ले जाता है और देखते ही देखते वो सारी कन्याएं बाहर आ जाती हैं और फिर वो जो है उपद्रव मचाना शुरू कर देती हैं। अब रावण को कोई बताता है कि वह कोई नौडियाल करके कोई पंडित हैं या गुरु है, आप उनको बुलाइए, वो इनको संभाल सकते हैं। तो फिर वो उनको बुलाता है। बुलाने पर उनको जो है मंत्र शक्ति से बांध करके ज़मीन में गड्ढा खोद करके दबा दिया जाता है। ऊपर से जो है तांबे की, चांदी की, लोहे की जो है शिलाएँ रखी जाती हैं और फिर उसको अभिमंत्रित कीलों से ठोकना प्रारंभ किया जाता है। तो जब ऐसी प्रक्रिया वो देखती हैं तो बच्चियाँ जो है, जो लड़कियाँ हैं वो डर जाती हैं। फिर वो उस सावर मंत्र के उस जानकार व्यक्ति को या उस पंडित को कहें या उस गुरु को कहें, जो भी आप लोग अपनी भाषा में समझें, उन्होंने उसको कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम जो है भगवान शंकर की भांजियाँ हैं, यानी कि वो हमारे मामा हैं, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे हर जगह बुलाने पर आ जाया करेंगे, हर जगह पर तुम जैसा भी कहोगे हम करेंगे। और इस प्रकार से जो है वो कहते हैं कि आज से जहाँ पर भी तुम अपने मंत्रों का उच्चारण करोगे और मुझे जो है, हमें जो है बुलाओगे, हम आ जाएंगे और हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे, उस वचनबद्ध हो जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है उन कन्याओं को फिर वो गुरु कहता है कि मैं तुम्हें अपने मंत्र से, गंगा जल से, जो पंचगर्भ्य होता है, आप देव पूजन में पंचगर्भ्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उस पंचगर्भ्य से उनको पवित्र करके राक्षसी योनि से मुक्त करके उनको जो है देव योनि प्रदान करता है। ठीक है। तो देव योनि के तो वो पहले से थे, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ मंत्रोपचार से, जैसे कहते हैं कि शुद्धिकरण उनका किया जाता है और इस प्रकार से वो जो है देवत्व को प्राप्त होती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे पास किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो क्या होगा। तो इस पर आपने महर्षि दधीचि का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी हड्डियों के वज्र बने थे। तो फिर उन हड्डियों को प्राप्त किया जाता है और उससे उनके लिए जो है अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं। तो उसमें से अन्य देवता भी कहते हैं कि भाई हमें भी अस्त्र शस्त्र मिलने चाहिए। तो दधीचि की जितनी हड्डियाँ थी उन सब के अस्त्र बनाए गए। इंद्र का वज्र बना, सुदर्शन चक्र बना। इस प्रकार से जो है भीमसेन की जो गदा थी, कौमुदी गदा जो भी थी, है ना, वो बनी। इस प्रकार से गांडीव धनुष बना। तो बहुत सारे जो भी अस्त्र शस्त्र हैं देवताओं के, वो तमाम बने। तो दधीचि की हड्डियाँ तो समाप्त हो गई, फिर कहाँ से उनके लिए अस्त्र बनते। तो फिर उन्होंने क्या किया कि किसी देश में कोई जिमलावती नाम की एक राक्षसी थी और उसके पेट में जो है लोहागिरी दानव नाम का एक बच्चा था। फिर उसको मारा गया। उस बच्चे को निकाल करके जो है उससे लोहा प्राप्त किया गया और उस लोहे से जो है फिर उनके हथियार बनाने शुरू हुए। फिर उसको जब वो हथियार बने तो उन्होंने कहा भाई ये हथियार तो बने हैं, तो कौन बनाएगा इसको। फिर वहाँ पर जो है लोहार को बुलाया जाता है। कलिया लोहार आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी उसका वर्णन है। तो कलिया लोहार जो देवताओं के औजार बनाने वाला था, हथियार बनाने वाला था, उसको बुलाया जाता है। फिर वो उनको जो है तैयार करता है, उनके अस्त्र शस्त्र बनाता है। उस पर 12 प्रकार की पाण जो होती है ना, धार जिसको बोलते हैं, वो लगाते हैं और फिर जो है उनको औजार प्रदान किए जाते हैं। और उस दिन से उनको जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।
फिर वो उनको कहा जाता है कि देखो यहाँ आप मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकते, और उनको पंख प्रदान किए जाते हैं और फिर वो ऊंची ऊंची चोटियों में रहना पसंद करते हैं जहाँ स्वच्छंद वातावरण हो। तो यही वो वन देवियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन वन देवियों का प्रादुर्भाव हुआ, और ये पहाड़ी इलाकों में बड़ी बड़ी चट्टानों की ऊंचाइयों पर इनका जो है आज भी आना जाना है। और जैसे कोई बाहर का आगंतुक आ जाता है तो उस पर ये लोग या किसी भी मनुष्य पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। और तुंगनाथ में भी जो है इनका काफ़ी आना जाना लगा रहता है। यहाँ तक कि लोगों का मानना ये भी है कि कई बार लोगों ने इनको देखा भी है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल गढ़वाल के लोग ही इस अंधविश्वास और भ्रम में रहते होंगे, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक अंग्रेज़ों तक को भी इन्होंने जो है अपने कब्जे में किया है। तो ऐसी एक कहानी फूलों की घाटी की आती, जहाँ एक अंग्रेज़ महिला आती है और उसको जो है थोड़ा सी गिरने से चोट लग जाती है और फिसल जाती है, और फिर वो जो है उसका वहीं अंत होता है। तो आज भी जो है इन देवियों का बड़ा मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक डर टाइप का बना रहता है। तो ऐसे करके जो है ये वन देवियों के नाम से प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड में। तो ये हैं वो वन देवियाँ। ठीक है ना। तो इस तरह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो किस प्रकार से ये रामचंद्र भगवान के अस्त्र शस्त्र बने, इस पर भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अगली वीडियो में। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।